कैसे एक आदमी के गुस्से की वजह से चिप्स का इन्वेंशन हुआ। क्यों कोका कोला एक कोल्ड ड्रिंक नहीं बल्कि एक दवाई थी। कैसे एक बच्चे के भूलने की वजह से आइसक्रीम का इन्वेंशन हुआ। और क्या मैगी पहली बार रबर से बनी थी। ऐसी ही बहुत सी अमेजिंग चीजों के बारे में आप जानेंगे जो कि गलती से बन गई थी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं एम करता हूँ 400 लाइक्स का और 1 सब्सक्राइब का। नंबर 12 दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो पोटैटो चिप्स आज आप इतने मजे से खाते हैं वो असल में गलती से इन्वेंट हुए थे। दरअसल दोस्तों, पोटैटो चिप्स पहली बार 1853 में जॉर्ज क्रम नाम के एक शेफ ने इन्वेंट किए थे। एक बार जॉर्ज के रेस्टोरेंट में कस्टमर ने खाने के लिए पोटैटो फ्राइज ऑर्डर करे, लेकिन फ्राइज के मोटे आलू से वो कस्टमर बहुत नाराज हो गया और कंप्लेंट की कि ये फ्राइज बहुत ही ज्यादा मोटे और कच्चे हैं। इसीलिए उसने शेफ को बुरा भला सुनाया और कहा कि तुम इनएक्सपीरियंस्ड हो। जिसके बाद ये बात शेफ जॉर्ज के दिल पे लग गई और फिर गुस्से में आकर शेफ जॉर्ज ने आलूओं को बहुत बारीक बारीक काटकर उन्हें डीप फ्राई करके उस पर नमक डालकर उस कस्टमर को दे दिए। मजेदार बात तो ये है कि उस कस्टमर को वो चिप्स बहुत ज्यादा पसंद आए। तो कुछ इस तरह से गुस्से में पोटैटो चिप्स का इन्वेंशन हुआ था। वैसे दोस्तों, क्या आपको भी चिप्स खाने अच्छे लगते हैं? तो कमेंट करके बताओ कि चिप्स का कौन सा फ्लेवर आपको सबसे अच्छा लगता है। नंबर 11 चाय पूरी दुनिया में पानी के बाद दूसरी सबसे ज्यादा पिए जाने वाली ड्रिंक है। लेकिन क्या आपको चाय के बारे में एक दिलचस्प बात पता है? जिस टी बैग से आप अपनी चाय बनाते हैं वो टी बैग्स आखिर किसने और कैसे इन्वेंट किए थे? वैसे तो टी बैग्स चाइना की टैंग डायनेस्टी में इन्वेंट हुए थे। उस वक्त चाय की फ्लेवर को बचाने के लिए चाय को पोटलियों में बांध कर रखा जाता था। लेकिन इन छोटे छोटे टी बैग्स का इन्वेंशन 1908 में थॉमस सुलेवान ने किया था। थॉमस एक टी मर्चेंट थे जो अपनी चाय का सैंपल लोगों को छोटे छोटे बैग्स में बांधकर भेजा करते थे और उन्हें ये तरीका बहुत आसान और अच्छा भी लगा। बस तभी से लोग इन टी बैग्स को रेगुलर इस्तेमाल करने लगे। नंबर 10 जो पिलो आप आज के जमाने में लगाते हैं, क्या आपको पता है कि वो कब और कैसे इन्वेंट हुए थे? असल में दोस्तों, पिलो आज से 7000 साल पहले मेसोपोटामिया में इन्वेंट हुआ था। लेकिन दोस्तों, वो पिलो यानी तकिए पत्थर या लकड़ी से बने होते थे और उस जमाने में पिलो गर्दन को आराम देने के लिए नहीं बल्कि नाक, मुंह और कान को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए यूज किया जाता था ताकि कीड़े अंदर न जा सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज के वक्त के पिलो इतने सॉफ्ट क्यों बनाए जाते हैं? असल में इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार एक आदमी ने ऐसे पत्थर के तकिए के ऊपर कुछ कपड़ों को डाल दिया, जिसके बाद वो उस पत्थर और कपड़ों के तकिए पर सोया तो उससे बहुत आराम महसूस हुआ। बस तभी से लोगों ने मुलायम तकिए बनाना शुरू कर दिया। नंबर 9 क्या आप जानते हैं कि स्टिक आइसक्रीम का इन्वेंशन एक छोटे बच्चे के भूलने की वजह से हुआ था? जी हाँ, आज से करीब 100 साल पहले एक 11 साल के बच्चे ने पानी में सोडा मिक्स करके रखा और चम्मच को उसी ग्लास में छोड़ के वो बच्चा उसे पीना भूल गया। उस वक्त ठंड का मौसम था, इसीलिए सुबह तक वो सोडा वाटर चम्मच के साथ ही ग्लास के अंदर जम गया था और फिर जब उसने उसे ऐसे ही खाया तो उसे वो बड़ा मजेदार लगा। और उसने जब ये सबको बताया तो अमेरिकन कन्फेशनर हैरी बर्ट को एक आइडिया आया कि क्यों ना इस सोडा वाटर में फ्लेवर्स डालकर स्टिक आइसक्रीम का इन्वेंशन किया जाए और तब से आज तक ये सबकी फेवरेट है। नंबर 8 दोस्तों, बबल रैप हम सभी को पसंद होते हैं क्योंकि इसे फोड़ने में मजा जो आता है। वैसे साइकोलॉजिकल भी प्रूवन है कि बबल रैप को फोड़ने से स्ट्रेस कम होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बबल रैप को आखिर किस पर्पस के लिए इन्वेंट किया गया था? असल में दोस्तों, बबल रैप को अल्फ्रेड फील्डिंग और मार्क शेवेंस ने 1957 में दीवारों पर डिजाइन बनाने के लिए इन्वेंट किया था। इसीलिए पेंट बॉक्स में भी बबल रैप भी उसके साथ दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, बबल रैप तो दीवारों पर अच्छे डिजाइन बनाने में तो कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन इसके इन्वेंटर्स ने नोटिस किया कि बबल रैप बॉक्स के अंदर पेंट को खराब होने से बचा पा रहा था। तभी से इसके इन्वेंटर्स ने इसको वॉलपेपर की जगह पैकेजिंग में इस्तेमाल करने का फैसला किया और तब से अब तक बबल रैप को आप हर एक पैकेजिंग में देख सकते हैं। नंबर 7 क्या आप जानते हैं कि सबकी मोस्ट फेवरेट ड्रिंक कोका कोला को इन्वेंट करने का पर्पस सर दर्द और एंजाइटी को दूर करना था। कोका कोला का जॉन स्टिथ पेम्बर्टन ने सर दर्द के सिरप के लिए इन्वेंट किया था। लेकिन जब वो ये सिरप बना रहे थे तब गलती से उनके मिक्सचर में कार्बोनेटेड वाटर गिर गया था। जब जॉन ने इस सिरप को टेस्ट किया तो उन्हें इस सिरप का टेस्ट बहुत अच्छा लगा। बस तब से आज तक कोका कोला का एक्सिस्टेंस बना हुआ है। नंबर 6 जो वैसलीन आप आज इस्तेमाल करते हो, क्या आपको पता है कि उसका इन्वेंशन एक एक्सीडेंट था? वैसलीन का इन्वेंशन 1859 में एक केमिस्ट रॉबर्ट चेन्सब्रो ने गलती से कर दिया था। असल में दोस्तों, वैसलीन पेट्रोल को रिफाइन करने के बाद एक बचा हुआ सब्सटेंस होती है जिसे रॉड वैक्स कहा जाता है और जिसको रिफाइनरी में काम करने वाले लोग साफ करते थे, जो कि वैसे तो एक तरह का यूजलेस सब्सटेंस था। लेकिन कुछ वर्कर्स का मानना था कि इस रॉड वैक्स से उनकी चोटें जल्दी ठीक हो जाती थी। फिर जब रॉबर्ट चेन्सब्रो को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इस रॉड वैक्स को और रिफाइन करके एक जेली बनाई जिसको उन्होंने वैसलीन का नाम दिया और इस प्रोडक्ट का पेटेंट भी करवा लिया। स्टार्टिंग में किसी ने इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदा, लेकिन जब वो न्यूयॉर्क गए तो उन्होंने लोगों के सामने अपने हाथ को केमिकल से जला के उस पे वैसलीन लगाई और दावा किया कि ये कटे और जले के घाव को जल्दी ठीक करती है। रॉबर्ट ने लोगों को ट्राई करने के लिए फ्री सैंपल्स भी दिए ताकि इसकी ज्यादा मार्केटिंग हो सके। रॉबर्ट ने वैसलीन की एक फैक्ट्री भी खोल रखी थी और आपको जानकर हैरानी होगी कि रॉबर्ट को वैसलीन पर इतना विश्वास था कि वो रोज 1 चम्मच वैसलीन खा जाते थे। ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल होगा कि क्या वैसलीन एक मेडिसिन है? लेकिन ऐसा नहीं है। असल में वैसलीन में कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज थी ही नहीं। लेकिन बाद में रिसर्चेस से पता चला कि वैसलीन जले और कटे को जल्दी ठीक जरूर करती है, लेकिन ये कोई मेडिसिन नहीं है। असल में ये आपके घाव के ऊपर एक कोटिंग बना लेती है जिससे घाव वाला एरिया बाहरी बैक्टीरिया से बचा रहता है और घाव को मॉइस्चर भी देता है, जिससे स्किन की नेचुरल हीलिंग स्पीड बढ़ जाती है। और अगर आप वैसलीन की वेबसाइट पे जाके पढ़ोगे तो वहाँ भी आपको यही लिखा मिलेगा। तो इस तरह से वैसलीन को एज अ मॉइस्चराइजर यूज किया जाने लगा। नंबर 5 दोस्तों, आपने ये चिपकने वाली चीज अपने कपड़ों या बैग्स एक्सेट्रा में देखी ही होगी। असल में इसे वेलक्रो कहा जाता है। वेलक्रो से वाकई हर काम आसान लगने लगता है। लेकिन क्या आपको पता है वेलक्रो का इन्वेंशन भी एक्सीडेंटली हुआ था। दरअसल 1941 में एक स्विस इंजीनियर जॉर्ज डी मेस्टल अपने डॉग के साथ जंगल में हाइकिंग कर रहे थे, जहाँ वोडक नाम का पौधा जॉर्ज के कपड़ों और उनके डॉग के बालों के साथ चिपक गया था। जॉर्ज ने देखा कि पौधे में कांटों
कांटों जैसा कुछ निकला हुआ है जो कपड़ों और फर से चिपक रहा था, और इस तरह से ही जॉर्ज को वेलक्रो बनाने का आइडिया आया। नंबर 4, आज आपको आग लगानी हो तो आपको मैचेस की जरूरत तो पड़ती ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि मैचेस का इन्वेंशन कैसे हुआ था? मैचेस का इन्वेंशन 1826 में जॉन वॉकर नाम के एक केमिस्ट ने किया था। एक दिन जॉन हमेशा की तरह केमिकल की मदद से मेडिसिन बना रहे थे। जॉन लकड़ी की छोटी छोटी स्टिक्स की मदद से केमिकल्स को मिला रहे थे, तभी एक स्टिक पर केमिकल लगा रह गया और सूख गया, जिसके बाद जॉन ने उस केमिकल को हटाने के लिए उस स्टिक को जमीन पर रगड़ा तो उसमें से आग निकलने लग गई, और इस तरह से उन्हें मैचेस बनाने का आइडिया आया। नंबर 3, च्युइंगम खाते हुए हर रोज आपको बहुत से लोग मिलते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि च्युइंगम को आखिर क्यों इन्वेंट किया गया होगा? क्योंकि इससे आपको कोई न्यूट्रिशन या एनर्जी तो मिलती नहीं है। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि च्युइंगम का इन्वेंशन एक एक्सीडेंट था। जी हाँ दोस्तों, च्युइंगम को वॉल्टर ई डियमर ने एक गलती से इन्वेंट कर दिया था। असल में वॉल्टर रबर बनाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन जब उनका एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ तो उन्हें बबल्स वाली रबर जैसी कोई चीज दिखी, जिसके अंदर बाद में फ्लेवर और कलर ऐड करके उससे च्युइंगम का नाम दे दिया गया। असल में बबल की वजह से ये प्रोडक्ट बहुत ही जल्दी लोगों को पसंद आने लग गया। नंबर 2, प्लास्टिक के बारे में आप सब तो ये जानते ही होंगे कि प्लास्टिक बहुत यूजफुल होता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान तो पोल्यूशन है जो इससे होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि प्लास्टिक का इन्वेंशन भी एक्सीडेंटली हुआ था? दरअसल दोस्तों, प्लास्टिक के इन्वेंशन से पहले शेलैक नाम के प्रोडक्ट को हर चीज के लिए, जैसे वुड वार्निशिंग, रिकॉर्ड्स बनाने और डेंटल टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता था। शेलैक का प्राइस बहुत ज्यादा महंगा होता था, इसीलिए एक केमिस्ट लियो हेनरिक बेकलैंड ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने का सोचा जिससे शेलैक को रिप्लेस किया जा सके। लेकिन जब लियो ने एक्सपेरिमेंट किया तो गलती से एक ऐसा मटेरियल बन गया जो आराम से मुड़ पा रहा था और मजबूत भी था, और इस तरह से प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ। नंबर 1, मैगी इस पूरी दुनिया में ज्यादातर लोगों की फेवरेट डिश है, लेकिन क्या आपको पता है कि मैगी का इन्वेंशन किसने, कब और क्यों किया था? दोस्तों, मैगी का इन्वेंशन 1884 में स्विट्जरलैंड के जूलियस मैगी नाम के एक बिजनेसमैन ने किया था। दरअसल वो बिजी वर्किंग वुमेन और मैन के लिए एक न्यूट्रिशियस और जल्दी पकने वाली डिश इन्वेंट करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मटर और बीन्स के पाउडर का एक मसाला बनाया जिससे लोग आसानी से पकाकर खा सकते थे, जिसके अंदर बाद में नूडल्स भी शामिल कर दिए गए। जब मैगी को अमेरिका में पहली बार लॉन्च किया गया था तब इसकी अपीयरेंस से लोगों को लगा कि ये शायद रबर से बनती है, क्योंकि इसका टेक्सचर किसी रबर की तरह ही था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैगी के टेस्ट ने अमेरिकन का दिल जीत लिया और फिर इसे इंडिया में भी लॉन्च कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी कुछ चीजें जो गलती से इन्वेंट हो गई थी, पर आप इस वीडियो को लाइक ना करने की गलती ना करना और सब्सक्राइब करने की भी, क्योंकि अगर आप गलती से भी सब्सक्राइब करना भूल गए तो आप ऐसी और अमेजिंग वीडियोस नहीं देख पाओगे। तो सब्सक्राइब कर लो यार। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।